हेलो। आज ऑफिस से निकलने के बाद जो है मैं फिर से जो है एक ऐसे एरिया में निकल आया हूँ जिसे कि मैं कह सकता हूँ बहुत नेचुरल एरिया है। नेचुरल का मतलब है कि रूरल एरिया, बहुत ही फैंटास्टिक एरिया है। लोग यहाँ पे देखो पानी लेके आ रहे हैं कहीं से। ये बच्चा भी स्कूल से अपने घर जा रहा है। मैं रास्ता भी थोड़ा भूल चुका हूँ क्योंकि नहीं लग रहा कि ठीक है। ये हैं यहाँ के लोकल लोग जो है कि छोटे छोटे बच्चों के लिए घूमते हैं। हेलो अमाकुरू। लोकल लैंग्वेज में यहाँ की थोड़ी बहुत काम चलाऊँ बोलना सीख गया हूँ और इसलिए जो है लोग हंसते हैं जब मैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज बोलता हूँ तो, क्योंकि इंडियन ट्विस्ट आ जाता है लैंग्वेज में। ये है लोग बेच रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या बेच रहे हैं मेरे खुद नहीं देखा जा सकता है। भुट्टा है इंडिया का। और ये है स्कूल छोटा सा। ये स्कूल है यहाँ का बच्चों के लिए और ये पढ़ के निकले हैं अभी से यहाँ। हेलो। तो ये है कि छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। मैंने कहा था पीछे कि मैं वीडियो बनाऊंगा जो कि थोड़ा रूरल होगा और निचले तबके के लोग जहाँ रहते होंगे। तो ये हैं निचले तबके के लोग। अब इसे फैशन कहें कि गरीबी कहें कि अगर पैंट फटा पहन के कोई जा रहा है क्या कह सकते हैं। ये है बिल्कुल केले के पेड़ हैं यहाँ पे। इंडिया जैसा ही बिल्कुल फील हो रहा है मुझे। काफ़ी टाइम के बाद इतना नेचुरल देख के जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली के पॉल्यूशन, दिल्ली की रिमोट एरिया से मैं भागते भागते तंग आ गया था और मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। और मेरे पीछे पीछे काफ़ी बच्चे भी आ रहे हैं। हेलो हेलो अमाकुरू। अमाकुरू मीन्स हाउ आर यू। सो यू आर कमिंग फ्रॉम स्कूल। You cannot speak in English? No? You can speak? What is your class? Class. Standard. Before? FIFO? Yeah, FIFO. Nice. तो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी एजुकेशन का बर्डन यहाँ पे भी डाला जा रहा है, जैसा कि देखा जा सकता है। यहाँ पे नालियाँ हैं। ये मैं इस समय रवांडा की कैपिटल सिटी किगाली में हूँ और किगाली के क्या कह सकते हैं अर्बन एरिया में मैं घूम रहा हूँ, और जो कि ना कि बिल्कुल विलेज है ना है बिल्कुल सिटी है। फोतोरा नाइस। यहाँ के घर ऐसे ही होते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये स्कूल से आ रहे हैं, मज़े का टाइम आ रहा है। हेलो। तो यहाँ पे ये है सिचुएशन यहाँ की। अब अंत है यहाँ पे मैं जैसे कह सकता हूँ कि यहाँ पे टाइम जो है बहुत स्लो हो चुका है। टाइम का स्लो होने का मतलब है कि इंडिया में कितनी भागम भाग रहती है, लगभग उसका 15 गुना समय चक्र यहाँ पे धीमा चलता है। टाइम यहाँ पे आके लगेगा जैसे कि बिल्कुल गांव में पहुँच गए हैं। समय बहुत धीमे हैं, कोई मारा मारी नहीं है, बिल्कुल जो है हेलो बिल्कुल समय बड़े धीरे धीरे चल रहा है यहाँ पे। और मुझे यही सब तो पसंद है कि नेचुरल एरिया हो, जैसा कि देखा जा सकता है। बिल्कुल जो है यहाँ पे कुनानी रुकवा कुनानी रुकवा यू पीपल्स मीन्स टायर्ड। तो ये है भुट्टे का खेत। यहाँ पे भुट्टा भी है, बाएं दाएं दोनों तरफ
भुट्टा ही भुट्टा है। कभी कभी मैं भी तोड़ के खा लेता हूँ, कंपनी में भी भुट्टा है। और ये काफ़ी अच्छी जगह है, मैं कह सकता हूँ कि किसी को रिलैक्स करना हो तो बहुत ही फैंटास्टिक है, किसी को रिजुवनेट होना हो, सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर दैट पर्सन इफ़ ही वांट्स टू rejuvenate or he is tired from the remote or fast moving areas. This is pollution free zone, and I can say that here the pollution is zero, and people are too much cooperative. They cooperate too much. They are very simple, and they are just, they are work oriented, they are professional, they are not too much clever. But the girls here are clever, and if you cannot bargain properly, you will be robbed. You will be robbed even if you are going to cut your hairs, and if you are going to purchase any item, they will to tell you the almost 4 times more prices than the standard value. So you have to do the bargaining. So ये लोग पानी लेके आ रहे हैं। हेलो, पानी लेके आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पानी है नहीं पीने वाला। देखो इनके चेहरे से मासूमी झलक रही है। इनको देख के वो एहसास होता है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा पवित्रता है, बहुत ही ज़्यादा भोलापन है, लोगों में बहुत ज़्यादा अच्छाई है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि इतने अच्छे सिंपल और कोऑपरेटिव लोग मैंने अपनी लाइफ में, मुझे याद नहीं आता कभी पीछे मिला हूँ। यहाँ पे आके मैं कह सकता हूँ कि 5% बदमाशी है, 95% एवरीथिंग इज़ ओके। बस ये है कि बार्गेनिंग आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग गरीब हैं। तो लोग गरीब हैं तो समझा जा सकता है कि गरीब आदमी, गरीबी कुछ भी करवा सकती है आदमी से, और जहाँ गरीबी है वहाँ पे सज्जनता हो तो ऐसा बहुत कम होता है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि ये है, फिर से आ गया हूँ, ये है यहाँ का खेत जहाँ से मैं आया, वहाँ से मैं आया हूँ। इस बार मैं जानबूझ के लंबा चक्कर काट रहा हूँ कंपनी से आते हुए, क्योंकि मैं इस एरिया को काफ़ी लाइक करता हूँ। ये बिल्कुल नेचुरल एरिया है और यहाँ मैं आके टेंशन फ्री हो जाता हूँ। और टेंशन फ्री होने का मतलब है कि फिर से नई एनर्जी, नया जोश, सब कुछ नया के साथ जो है यहाँ पे घर देखें। गरीबी है, कूट कूट के है घर, यहाँ पे इसी टाइप के हैं, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ के लिए परफेक्ट है। कंक्रीट वाले घर भी हैं अच्छे अच्छे, गरीब तबका भी है, तो इसको कह सकते हैं कि अर्बन एरिया, ना पूरी तरीके से विलेज है ना सिटी। पानी ला रहे हैं, दूर दूर से पानी लाते हैं, नदी से लाते हैं या कोई सरकारी कोई वो होता है उसमें से लाते हैं ये लोग। हेलो अमा करू ओके। तो ये लोग पानी लेके आते हैं, इसी पानी से इनका सारा काम धंधा चलेगा। तो ये भी हैं, लग रहा है कि टंकी फुल हो गई इनकी। खैर ये है यहाँ का लोकल, जैसा कि देखा जा सकता है बहुत ही नेचुरल एरिया है। भगवान से ही प्रार्थना है ये लोग काफ़ी आगे बढ़ें, उन्नति करें ज़िंदगी में और खूब फले फूलें। यही प्रार्थना है कि भगवान सद्बुद्धि दे इन्हें। यहाँ के उत्थान का एक ही तरीका है कि बिजनेस करने में फ्लेक्सिबिलिटी हो। यहाँ पे बिजनेस करना बहुत टफ है। देख रहा हूँ यहाँ का क्वालिटी लीड कर रहा हूँ मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, लेकिन यहाँ बिजनेस करना बहुत टफ है, जैसा कि सब बोलते हैं और मैं खुद देख रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर इतना ज़्यादा सख्त है कि थोड़ी सी भी लिबर्टी नहीं है, और जहाँ पे बिजनेस नहीं हो सकता वहाँ तो गरीबी होगी ही। सो दैट्स व्हाई it is very tough to do business here. A lot of businessmen generally discuss with me that it is tough to do business here because the law and order is very tough here,
strict. Even if you do minor mistake, you will be behind the bar. So these are the girls bringing water from I don't know which place. Okay, bye. Hello. तो ये सब लोग हैं मेरे साथ जो है चल रहे हैं, और मैं ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं बनाता। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि ये है नेचुरल एरिया, देखा जा सकता है कि यहाँ पे अच्छे घर भी हैं, जैसे कि देखा जा सकता है। लोग जा रहे हैं पानी लेने के लिए, इसी पानी को पिएंगे, खाएंगे, बनाएंगे। ये नदी में है कहीं पे। मैं अगली बार जाऊंगा कि असल में पानी लाते कहाँ से हैं। इतना तो मेरे को आइडिया है कि ये लोग पानी कोई कुआं टाइप का होगा या नदी होगी या कुछ इस टाइप का जो हो सकता है, उसमें से ला रहे हैं। लेकिन यह है कि बिना वेरिफिकेशन के मैं कैसे क्या बोल दूँ। वैसे मेरी फैक्ट्री के सामने जो है एक दो जगह जहाँ पे लोग गड्ढे में से पानी भर के ले जाते हैं पीने के लिए। तो ये है यहाँ पे लोकेलिटी। आज मेरे पास बिस्किट नहीं है, नहीं तो मैं दे देता इन लोगों को। मैं हमेशा रखता हूँ अपने पास बिस्किट वगैरह, और मैं दे देता हूँ जब भी मिलते हैं छोटे छोटे बच्चे। लेकिन दुर्भाग्य से आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि इनकी किस्मत में आज कुछ भी मिलना लिखा नहीं है। और वीडियो चूँकि 12 मिनट का हो चुका है, मैं ज़्यादा लंबा वीडियोज़ नहीं बनाता। जैसे कि देखा जा सकता है लोग आ रहे हैं यहाँ पे। पानी धोने में इनका ज़्यादा टाइम लग जाता है, पानी धोते रहते हैं लोग। हेलो। हाँ। और यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी दिख जाते हैं जो कि ना अफ्रीका के लगते हैं ना इंडिया के। तो ये समझा जा सकता है कि कृपा किसकी है इनके ऊपर, क्योंकि जनरली अफ्रीकन्स के बाल जो है काफ़ी करली होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, और इनका चेहरा ब्लैक होता है। लेकिन जब बाहर के लोग कुछ आते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं अपना, तो इनका चेहरा अजीब टाइप हो जाता है, ब्लैक एंड वाइट का कम्बिनेशन। सो यहाँ देखा जा सकता है कि यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं भर भर के जो है पानी, और जा रहे हैं पानी लेके घरों में खाना बनाएंगे, नहाएंगे, सारी एक्टिविटीज़ होगी। देखा जा सकता है बकरियां भी हैं यहाँ। इनमें से लगता है इन बकरियों को देख के ही गांधी बाबा ने बकरी पालने की स्टार्ट किया था। हेलो, हाउ आर यू। तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं पानी ले लेके, इस डायरेक्शन से कहीं से लेके आते हैं, बहुत नीचे से। मैं अगली बार जो है मैं इधर जाऊंगा तो देखूंगा कि नीचे कहाँ पे है। जैसे कि सैम पांडे द ग्रेट का वज़न 95 kg हो चुका है, और पहले से मैं काफ़ी खुद को रिलैक्स फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा वज़न कम करना ही मेरे टारगेट बन चुका था। पिछले लास्ट 2 साल से इतना परेशान था वज़न से। यहाँ के भगवान की कृपा से है कि हर महीने लगभग औसतन 1.6 kg पर मंथ मैं वेट लॉस कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी 25 kg ओवर हूँ। तो जितना कि मैं टारगेट बना रखा है मैंने, तो मैं समझता हूँ कि इस पूरे साल अगर मैं आ रहा हूँ या इसी टाइप की लाइफ स्टाइल जीऊँ, तो मेरा वज़न लगभग 75 किलो हो जाएगा, तो या 70 किलो हो जाएगा, 70 kg, और 70-75 मेरे लिए बेस्ट है। तो
जैसा कि मैं कह रहा था, ये देखो, देखा जा सकता है इस एरिया में जो है, ये है नहीं कह सकते हैं कि अच्छे लोगों के घर। क्या है ये, अच्छे अच्छे घर, अच्छे अच्छे घर जो बने हुए हैं। और यहाँ से मैं आया, थोड़ा सेमी सिटी है वो, अर्बन एरिया। अब मैं क्लोज करता हूँ इसको, वीडियो को। अगले वीडियो में मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ कुछ नया करने के लिए और कुछ यहाँ की जो स्पेशलिटीज़ हैं उनकी रिकॉर्डिंग में करूँगा। फ़िलहाल तो अब मैं अपने मकान के, मेरा मकान यहाँ से लगभग शायद 10 मिनट का रास्ता है और मैं लगभग आ चुका हूँ। तो मैं अब बाय।